आज मैं तुलसी विवाह की पूजा और विधि और कथा सभी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तुलसी विवाह की सामग्री। माँ तुलसी के पौधे को आंगन के बीच रखें। तुलसी माँ का मंडप सजाएं। तुलसी पर सुहाग सामग्री के थाल सजाएं और चुनरी से और तुलसी माँ को ओढ़ाएं और गमले में शालिग्राम जी को रखें। तुलसी और शालिग्राम जी पर पहले हल्दी और फिर दूध से इस्तेमाल करें, फिर उन्हें जल अर्घ दें और गन्ने का मंडप बनाकर हल्दी का लेपन करें। शालिग्राम जी पर तिलक लगाएं, फूल और फल से थाली सजाएं। इसके बाद गणेश जी भगवान की वंदना करके तुलसी माता का पूजन प्रारंभ करें और ओम तुलसी नमो का जाप करते हुए तुलसी माता का पूजन करें। सभी देवताओं का नाम लेकर फल फूल दीप आरती करें। शालिग्राम भगवान की मूर्ति को हाथ जोड़कर तुलसी माता के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी विवाह तथा तुलसी पूजा और तुलसी कथा पढ़ें। तुलसी माँ की कथा पढ़ें और तुलसी माता की विवाह की कथा सुना रही हूँ। एक बार शिव जी ने अपने तेज से समुद्र में फेंक दिया। अपने तेज को फेंक दिया। एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्रसिद्ध दैत्य राजा बने। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी पड़ा था। दैत्यराज कालेंदर की कन्या वृंदा की से विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता से मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया और वहां से प्रजापति हो कर वह देवी पार्वती को पाने के लालसा में कैलाश पर्वत पर गए। भगवान ने जलंधर शिव की ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से परंतु उसे पहचान लिया। तभी अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा विध्वंस भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म के शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति धर्म को भंग करता हुआ अवश्य करना था। इस कारण भगवान विष्णु वेश धारण कर वन में जा पहुंचे और जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, भगवान के साथ 2 माया राक्षस भी थे, जिसको देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में सामने दोनों को भस्म कर दिया। उसी शक्ति को देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे। तभी पति जलंधर के बारे में पूछा तो ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गए, गिर पड़ा और बेहोश होकर होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूप भगवान से विनती की है उसने उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं था। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगे, जिससे सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होकर
होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और सारी लीलाएं जब जब वृंदा के पति ने देखा तो वह क्रोध होकर भगवान विष्णु हरि शीला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त को श्राप को विष्णु भगवान स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन करता के पत्थर बनाए जाने पर अतुल की स्थिति होने लगी, अस्तुलन की स्थिति होने लगी। यह देखकर सभी देवताएं ने वृंदा से प्रार्थना की, भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दो। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त का स्वयं आत्मदाह कर लिया। वह वृंदा भस्म हो गई। वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहा, वृंदा तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य तुलसी विवाह के दिन जलंधर की यह भूमि पर नाम विख्यात है और जो यह कथा को पढ़ते और सुनते हैं उसे कोटि कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। सच्चे मन से 40 दिन सती वृंदा देवी ने मंदिर की पूजा करने से सभी मनोरथ पूजा पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं जाते। जिस घर में शालिग्राम भगवान रहते हैं वहाँ सभी मनुष्य को सब मनोकामना पूर्ण होते हैं। इसीलिए शालिग्राम भगवान और विष्णु माता तुलसी का पूजा देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए। इसीलिए तुलसी विवाह का कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। ये कथा समाप्त हुआ है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। तुलसी विवाह का कथा। राधे राधे।